ओम श्री शक्ति नमः। 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 वेदमाली को जानती मुनि का उपदेश तथा वेदमाली की मुक्ति। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जिन्होंने योग के द्वारा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्र शरीर रूपी स्वयं शत्रु को जीत लिया तथा जो अहंकार शून्य और शांत है, ऐसे ज्ञानी महात्मा ज्ञान स्वरूप अविनाशी श्री हरि का ज्ञान योग के द्वारा यजन करते हैं जो व्रत, दान, तपस्या, यज्ञ तथा तीर्थ स्नान करके विशुद्ध हो गए हैं। वे कर्म योगी महापुरुष कर्म योग के द्वारा भगवान शिव का पूजन करते हैं। जो लोभी दुर्व्यसनों में आसक्त और ज्ञानी हैं, वे जगदीश्वर श्री हरि की आराधना नहीं करते। वे मूढ़ अपने को अजर अमर समझते हैं, किंतु वास्तव में मनुष्यों में वे कीड़े के समान जीवन बिताते हैं, जो बिल्ली की लकीर के समान क्षण भर में चमक कर लुप्त हो जाने वाली हैं। ऐसी लक्ष्मी के अमृत से उन्मत्त हो व्यर्थ अहंकार से दूषित चित्त वाले मनुष्य सब प्रकार से कल्याण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते। जो भगवत मर के पालन में तत्पर शांत से हरि के शरणार्थ बिंदु की सेवा करने वाले तथा संपूर्ण जगत पर अनुग्रह रखने वाले हैं, ऐसे तो कोई बिल्ली महात्मा है दैव योग से उत्पन्न हो जाते हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह समस्त लोकों में परम धाम को जाता है। इस विषय में इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसे पढ़ने और सुनने वालों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। नारद जी, प्राचीन काल की बात है, रैवत मनवंतर में वेदमाली नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे जो वेदों और वेदांगों के पारदर्शी विद्वान थे। उनके मन में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई थी। वे सदा भगवान की पूजा में लगे रहते थे, किंतु आगे चलकर वे स्त्री, पुत्र और मित्रों के लिए तनोपार्जन करने में संलग्न हो गए। जो वस्तु नहीं बेचनी चाहिए उसको भी बेचने लगे। उन्होंने रस का भी विक्रय किया। वे चांडाल आदि से भी बात करते और उनका दिया हुआ दान ग्रहण करते थे। उन्होंने पैसे लेकर तपस्या और व्रतों का विक्रय किया और तीर्थ यात्रा भी वे दूसरों के लिए करते थे। ये सब उन्होंने अपनी स्त्री को संतुष्ट करने के लिए किया। विप्र इसी तरह कुछ समय बीत जाने पर ब्राह्मण के दो जुड़वे पुत्र हुए, जिनका नाम था यज्ञमाली और सुमाली। वे दोनों बड़े सुंदर थे। तदनंतर पिता उन दोनों बालकों को बड़े स्नेह और वात्सल्य से अनेक प्रकार के साधनों द्वारा पालन पोषण करने लगे। वेदमाली ने अनेक उपायों से इतना पूर्वक धन इकट्ठा किया और एक दिन मेरे पास कितना धन है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने धन को गिनना प्रारंभ किया। उनका धन संख्या में बहुत ही अधिक था। इस प्रकार धन की स्वयं गणना करके वे हर्ष से फूल उठे। साथ ही उस अर्थ की चिंता से उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, मैंने नीच पुरुषों से दान लेकर न बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय करके तथा तपस्या आदि को भी बेचकर ये पशु धन पैदा किया है, किंतु मेरी अत्यंत दूसरा तृष्णा अब भी शांत नहीं हुई। और मैं तो समझता हूँ यह तृष्णा बहुत बड़ा कष्ट है। समस्त कलेशों का कारण भी यही है। इसके कारण मनुष्य यदि समस्त कामनाओं को प्राप्त कर ले तो भी पुण्य दूसरी वस्तुओं की अभिलाषा करने लगता है। बुढ़ापे में आने पर मनुष्य के केश पक जाते हैं, दांत गल जाते हैं, आँख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, किंतु एक तृष्णा ही तरुण से होती जाती है। मेरी सारी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं। बुढ़ापे ने मेरे बल को भी नष्ट कर दिया है, किंतु तृष्णा तरुणी हो और भी प्रबल हो उठती है। जिसके मन में कष्टदायिनी तृष्णा मौजूद है वह विद्वान होने पर भी मूर्ख हो जाता है, परम शांत होने पर भी अत्यंत क्रोधी हो जाता है और अत्यंत क्रोधी हो जाता है और बुद्धिमान होने पर भी अत्यंत मूढ़ बुद्धि हो जाता है। आशा मनुष्य के लिए अजय शत्रु की भांति भयंकर है। तो विद्वान पुरुष यदि शाश्वत सुख चाहे तो आशा को त्याग दे। बल हो तो तेज, विद्या हो तो यश हो, सम्मान हो तो नित्य वृद्धि हो रही हो और उत्तम कुल में जन्म हुआ हो तो भी यदि मन में आशा तृष्णा बनी हुई है तो वह बड़े वेग से
इन सब पर पानी फेर देती है। मैंने बड़े बड़े कले से ये धन कमाया है। अब मेरा शरीर भी गल गया। बुढ़ापे ने मेरे बल को नष्ट कर दिया। अब मैं उत्साहपूर्वक परलोक सुधारने का यत्न करूँगा। विप्र ऐसा निश्चय करके वेदमाली धर्म के मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने उसी क्षण उस सारे धन को 4 भागों में बांटा। अपने द्वारा पैदा किए उस धन में से 2 भाग तो ब्राह्मण ने स्वयं रख लिए और शेष 2 भाग दोनों पुत्रों को दे दिए। तदनंतर अपने किए हुए पापों का नाश करने की इच्छा से उन्होंने जगह जगह पहुँचले, पोखरे, बगीचे और बहुत से देव मंदिर बनाए तथा गंगा जी के तट पर अन्न का आदि का दान भी किया। इस प्रकार संपूर्ण धन का दान करके भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव से युक्त हो वे तपस्या के लिए नर नारायण के आश्रम बद्री वन में गए। वहाँ उन्होंने एक अत्यंत रमणीय आश्रम देखा जहाँ बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। फल और फूलों से भरे हुए वृक्ष समूह उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। शास्त्र चिंतन में तट पर भगवत सेवा परायण तथा ब्रह्म परमेश्वर की स्तुति में संलग्न अनेक वृद्ध मर ऋषि उस आश्रम की श्री वृद्धि कर रहे थे। वेदमाली ने वहाँ जाकर जानंती नाम वाले एक मुनि का दर्शन किया जो शिष्य से घिरे बैठे थे और उन्हें परम ब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे थे। वे मुनि मान तेज के पुंज से ध्यान पड़ते थे। उनमें सम दम आदि सभी गुण विराजमान थे। राग आदि दोषों का सबटा अभाव था। वे सूखे पत्ते खाकर राग करते थे। वेदमाली ने मुनि को देखकर उन्हें प्रणाम किया और मुनि जानती ने कंठ मूल और फल आदि सामग्री द्वारा नारायण बुद्धि से अतिथि वेदमाली का पूजन किया। आदित्य छटकार हो जाने पर वेदमाली ने हाथ जोड़ विनय से मस्तक झुकाकर वक्ताओं में श्रेष्ठ मर ऋषि से कहा, भगवान मैं करते करते हो गया, आज मेरे सब पाप दूर हो गए। महाभाग आप विद्वान हैं, ज्ञान देकर मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहने पर मुनि से जानंती बोले, ब्राह्मण आप प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु का भजन करो, सर्वशक्तिमान श्री नारायण का चिंतन करते रहो, दूसरों की निंदा और चुगली कभी न करो। माँ मटे सदा परोपकार में लगे रहो, भगवान विष्णु की पूजा में मन लगाओ और मूर्खों से मिलना जुलना छोड़ दो। काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य छोड़कर लोग को अपने आत्मा के सम्मान देखो, इससे आपको शांति मिलेगी। ईर्ष्या दोष दृष्टि तथा दूसरे की निंदा भूलकर भी न करो। पाखंडपूर्ण आचार अहंकार और करुणा का सबका त्याग करो। सब प्राणियों पर दया तथा साधु पुरुषों की सेवा करते रहो। अपने किए हुए धर्मों को पूछने पर भी दूसरों पर प्रकट न करो। दूसरों को अत्याचार करते देखो, यदि शक्ति हो तो उन्हें रोको, लापरवाही न करो। अपने कुटुंब का विरोध न करते हुए सदा अतिथियों का स्वागत सत्कार करो। पत्र पुष्प फल दुर्वा अथवा पल्लवों द्वारा निष्काम भाव से जगदीश्वर भगवान नारायण की पूजा करो। देवताओं ऋषियों तथा पितरों का विधिपूर्वक तर्पण करो। विप्र विधिपूर्वक अग्नि की सेवा भी करते रहो। देव मंदिर में प्रतिदिन झाड़ लगाया करो और एकाग्रचित होकर उसकी लिपाई पुताई भी किया करो। देव मंदिर की दीवार में जहाँ कहीं कुछ टूट फूट गया हो उसकी मरम्मत कराते रहो। मंदिर में प्रवेश का जो मार्ग हो उसे पटाखा और पुष्प आदि से सुशोभित करो तथा भगवान विष्णु के ग्रह में दीपक जलाया करो। प्रतिदिन यथाशक्ति पुराण की कथा सुनो, उसका पाठ करो और वेदांत का स्वाध्याय करते रहो। ऐसा करने पर आपको परम उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से समस्त पापों का निश्चयी निवारण एवं मोक्ष हो जाता है। जानती मुनि के इस प्रकार उपदेश देने पर परम बुद्धिमान वेदमाली उसी प्रकार ज्ञान के साधन में लगे रहे। वे अपने आप में ही परमात्मा का भगवान अच्युत का दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। मैं उपाधि रहित स्वयं प्रकाश निर्मल ब्रह्म हो, ऐसा निश्चय करने पर उन्हें परम शांति प्राप्त हुई। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।